नाय चलतो बाहरी भाषा नाय चलतो, कैसे लिया झारखंड लड़के लिए झारखंड, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय जैसे कई नारों के साथ भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा का राज्य सरकार द्वारा धनबाद बोकारो के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करने पर लोगों ने जताया विरोध। झारखंड सरकार द्वारा भोजपुरी एवं मगही भाषा को धनबाद व बोकारो के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर भव्य जुलूस निकाला गया एवं सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले धनबाद बोकारो क्षेत्र से आए तमाम लोगों द्वारा महुदा मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो चौक से मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। वहीं विरोधकर्ता द्वारा महुदा मोड़ विनोद बिहारी महतो चौक से होते हुए नगेन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाकर हेमंत सरकार का विरोध जताया गया। इस दौरान विरोधकर्ताओं द्वारा कहा गया, नाय चलतो बाहरी भाषा नाय चलतो, कैसे लिया झारखंड लड़के लिए झारखंड, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय जैसे कई नारे लगाए गए। वहीं इस आंदोलन का समर्थन करने आए झारखंड आंदोलनकारी शहीद मनिंदर नाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल ने कहा, झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय विनोद बाबू का सपना था झारखंड का अस्मिता, भाषा, संस्कृति बरकरार रहे, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य किए हैं। सभी राज्य में अपना अपना क्षेत्रीय भाषा है, वैसे ही झारखंड की भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि किसी दूसरे भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शिबू सोरेन के कार्यकाल में 1932 खतियान लागू करने की बात कही गई थी, परंतु अफसोस की बात यह है कि आज राज्य के मुखिया उनके ही सुपुत्र हैं, फिर भी 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ के युवा शिक्षित होकर भी बेकार बैठे और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि राज्य के मुखिया अपने वादों पर विफल साबित हो रहे हैं। स्थानीय झारखंडी नेता गणपत महतो ने कहा, हमने अपने विकास व हक अधिकार के लिए झामुमो को गद्दी में बिठाने का काम किए थे। वहीं हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि 1932 का खतियान लागू किया जाएगा एवं यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण और प्रत्येक वर्ष 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। किंतु ये छोड़कर भोजपुरी, मगही और भैतली भाषा को धनबाद बोकारो के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल करना बहुत ही दुख की बात है। मानव श्रृंखला बनाकर हजारों की संख्या में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर झारखंडियों ने भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा के साथ हेमंत सोरेन का विरोध किया। जैसे भविष्य खराब होगा, इसीलिए झारखंड से भाषा हटा दिया जाए, मगही और भोजपुरी। यहाँ पे अभी तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोठा, बट अभी हटाया बोल रहे हैं कि भोजपुरी और मगही हटा दीजिए। इसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम लोग झारखंड लिए इतने शहीद हुए, इतने को मांग गुजार गया, माँ का गोद सुना हो गया। और जो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का सपना था, जो फाउंडर मेंबर हैं झारखंड राज्य का, तो उन लोगों ने क्या सपना देखा था, जो झारखंड का भाषा अस्मिता बरकरार रहे, जिसके चलते ना हम लोग बिहार से सेपरेशन लिए झारखंड बना। आज वही माने इसको मिट्टी में मिला दिया जा रहा है, ये कहाँ के बर्दाश्त किया जाता है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। मगही भोजपुरी जो भाषा है उसका, हम किसी भाषा को खराब नहीं बोल रहे हैं, अपने अपनी जगह में सब भाषा अच्छा है, लेकिन हमारा झारखंड का भी तो भाषा है, वो झारखंड का भाषा को प्रायोरिटी होना चाहिए ना। जिस राज्य का है उस राज्य का भाषा का प्रायोरिटी होना चाहिए। सब स्टेट में देखिए अपना अपना भाषा का प्रायोरिटी है, तो क्यों नहीं हमारा झारखंड में प्रायोरिटी है, जिसलिए राज्य बना है। ये मुखिया का दिमाग क्या चल रहा है इस राज्य का, ये तो पता नहीं चल रहा है, क्यों ऐसे कर दिया। आगे की अब लड़ाई क्या होगी आप लोगों का? देखिए आगे का लड़ाई है हमारा, ये लड़ाई जो विपुल फूके है, हम लोग 1932 का खतियान को लागू कराने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे जब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि इसी के लिए शिबू सोरेन जी भी बोले थे कि 1932 का खतियान लागू हो, लेकिन आज वो नहीं हुआ, क्योंकि उनका ही सुपुत्र इस राज्य का मुखिया है। आज दुख की बात ये है,
आज 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ, इसलिए हमारे घर का युवक युवती शिक्षित बन के भी आज बेकार बैठा हुआ है, दर दर ठोकर खा रहा है, दूसरा स्टेट में भाग रहा है। क्यों? झारखंड बना किस लिए? झारखंड बना था हमारे बच्चों के लिए, और वो बच्चों आज हम लोग का बूढ़ा माँ बाप को छोड़ के दूसरा स्टेट में जा रहा है काम करने के लिए। ये कहाँ का इस राज का इंसाफ है? इस सरासर नाइंसाफी है। हम लोगों ने इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं जो हमारे जो आगे का जनरेशन है उनको कम से कम राहत मिले, झारखंड का जो अस्मिता है उसको बजाय रखे, झारखंड का संस्कृति को बजाय रखे। धन्यवाद। जय। और झारखंड आंदोलन के दरमियान हजारों लोग यहाँ शहीद हुए, झारखंडी लोग शहीद हुए, अपने प्राणों की आहुति दी कि कल झारखंड होगा और यहाँ के जो लोग हैं उसको बाहरी शक्तियों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार में मौका मिलेगा और यहाँ का झारखंडी भाषा संस्कृति का विकास होगा। तो 2000 में हम लोगों को झारखंड अलग राज्य मिला, तो यहाँ के झारखंडी लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को हक अधिकार मिलेगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ भाषा संस्कृति का विकास होगा। लेकिन 21 साल बीत गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि अगर अपना सरकार बनेगी, इसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी, बाहरी लोगों की सरकार थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई बाहरी लोगों की सरकार है इसलिए यहाँ के लिए कुछ नहीं किया, तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अपने लोगों को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी जा करके यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिलेगा। तो बहुत ही सोच समझ करके हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाने का काम किया, हेमंत सोरेन को गद्दी में बैठाने का काम किया। हेमंत सोरेन ने अपना घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 1932 का खतियान को लागू करेंगे, पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे और प्रत्येक वर्ष 7 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। लेकिन वो सब नहीं करके उल्टे भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को धनबाद और बोकारो में थोपने का काम किया गया प्रतियोगिता परीक्षा में। तो बताइए, जो भाषाभाषी के लोग, यही भोजपुरी भाषाभाषी के लोग झारखंड आंदोलन का विरोध करते थे, आज उसी भाषा को प्राथमिकता दिया जा रहा है। ये झारखंडियों को कभी मान्य नहीं होगा। हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि वो तुरंत इस्तीफा दे और गद्दी से उतर जाए। हम लोग दूसरा आदमी को गद्दी पर बैठाएंगे। वो नाकामयाब मुख्यमंत्री है, इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन समय पास किया और झारखंडियों के लिए कुछ नहीं किया। इसके पहले हम शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन झारखंडियों के लिए कोई नीति नियम नहीं बनाया और यहाँ का विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उन्हीं का बेटा हेमंत सोरेन है। इसलिए हम लोगों को हेमंत सोरेन से ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बाहरी भाषाओं को स्थापित करेगा। और इन भाषाओं के लिए अपना जगह है, बिहारी भाषा के लिए बिहार है, वहाँ पर इसको स्थापित करे, वहाँ पर मान्यता ले। भोजपुरी भाषा को बिहार में भी मान्यता नहीं है, लेकिन ये हेमंत सरकार यहाँ धनबाद और बोकारो में मान्यता दे रही है। क्यों दे रही भाई? जब बिहार की भाषा और बिहार में ही मान्यता नहीं है तो फिर इसको क्यों दिया गया है? और भारतवर्ष में जितने भी राज्य का बंटवारा हुआ, गठन हुआ, सभी भाषा और संस्कृति के आधार पर हुआ। उड़िया लोगों के लिए उड़ीसा हुआ, बंगाली लोगों के लिए बंगाल हुआ,